बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है। ये देखिए अभी तक मिस्त्री जो आए ना वो आ चुका है, लेकिन फट्टे नहीं मिल रहे थे हमें। यहाँ पे वो गो बनाते हैं जो, वो वाली चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो वो लेने के लिए गए हैं। वो भी किराए पे होती हैं, देख लें। वो जो फट्टे रेडी हर चीज़ वो देती हैं यहाँ पे शहर जलारही में। तो किराया लेते हैं 50 रुपये एक दिन का लेते हैं। रेडी का जो ईंटें इकट्ठी करके यहाँ पे डाली जाती है, और जो फटे हैं ना उनका कह रहे थे अभी 2 क्योंकि लेने हैं ना, तो 2 की गो बनेगी। अगर गार्डर आ जाते, मेरे रूम के टीयर गार्डर आ जाते तो वो गार्डर को बांध देते, उससे कोई हर्ज ना होता। लेकिन वो अभी तक आए नहीं, सामान यकम को आएगा इसलिए। तो अभी वो फिर सावर भाई और मिस्त्री गए हुए हैं लेने के लिए। वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो का अंत तक लाजमी देखना है। और जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने मेरी वीडियो को अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अभी मैं जो है ना नाश्ता कर रही थी, क्योंकि अभी तकरीबन 8 बज गए हैं, और कल मैंने खाना रात को भी नहीं खाया था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और साग पड़ा हुआ था, मैंने उस साग का तड़का लगा के वो मैंने नाश्ता करना है। और फिर उसके बाद बाहर का व्यू भी आप तमाम व्यूवर्स को अभी दिखाते हैं। ये देखिए प्यारे व्यूवर्स, धुंध तो इतनी है कि कोई चीज़ भी नज़र नहीं आती। देखें, अल्लाह करे इंशाल्लाह आज जितना इतना काम हुआ है आज भी उतना ही काम हो जाए। तो 2 दिन लगेंगे ये ऊपर जाने तक, ऊपर से भी ऊपर करेंगे थोड़ा सा, फिर ये छत जो है ना उसको भी ऊपर करना है इंशाल्लाह। अब क्योंकि सर्दियां हैं तो इसलिए इस ईंटों को की तराई के लिए इतना पानी ज़ाया नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये इसकी ये जो स्मोक है या धुंध है इसकी नमी पहले से होती है, और फिर सर्दी भी है। जो भी पानी का तो रुका करें तो वो ऑलरेडी मौजूद रहता है, ईंटों में जज्ब नहीं होता, मतलब कि ज़ाया नहीं होता, जज्ब होकर ऊपर ऊपर को तैरता रहता है। ये देखिए कितनी गीली गीली लग रही है। अभी चलते हैं अंदर, बर्तन भी पड़े हुए हैं वो भी धोने हैं, और मैं नाश्ता कर लूँ। नाश्ता करने के बाद फिर दूध गर्म करेंगे और फिर चाय बनाएंगे। आज इन के लिए खाने में बनाएंगे क्या, पालक और आलू। जो मैं रात ले आई थी पालक, वही साफ़ करके मैंने काट के रखी हुई थी, तो वही बॉईल करूँगी, उसमें आलू डाल के तो वो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आप तो मम्मी बस कह रहे थे कि ये वाली जो कचरा पड़ा हुआ है ना इसको यूं करके कूट लें अच्छी तरह। अभी आप तो मम्मी बस जानते हैं कि ये घर का काम हो रहा है, तो आने जाने में भी मुश्किल होगी, तो अभी इसको नहीं करते। सामान लेकर आ रहे हैं जा रहे हैं तो फिर ये उखड़ जाएगी। जब कोई काम नहीं होगा, ज़्यादातर सिर्फ हम अपने ही घर के लोग आएंगे जाएंगे चलेंगे, तो फिर ये अच्छी तरह कूट भी जाएगी और लेवल भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे ही करेंगे। ऊपर भी, छत के ऊपर भी बहुत सारा पड़ा हुआ है ये कचरा। मेरा सुबह का नाश्ता, आज मैं गंदलों का साग और ये रोटी इसके साथ खाऊंगी। ये देखिए, झाड़ू तो मैंने दे दिया है, नाश्ता भी कर लिया है। अब जो है ना बर्तन इतने सारे पड़े हुए हैं, ये देखिए ये चाय वाले हैं और कुछ ऐसे भी हैं, तो इनको धोते हैं, वॉश करते हैं, उसके बाद फिर जो है ना खाना बनाएंगे। प्यारे व्यूअर्स, बर्तन धोने के बाद अब इनके लिए चाय बनाऊंगी। दूध चाय का निकाल लेते हैं, बाकी दूध को ना गर्म करके रखूंगी, क्योंकि फिर शाम तक जो चाय बननी होती है, मतलब कि खाने के बाद भी चाय बननी होती है, ये दूध गर्म करके रखेंगे, ऐसे नहीं रखूंगी। ये देखिए फरहान इधर ही कोट उतार के चला गया है। ये आटा मैंने गूंद लिया है माशाल्लाह से। पहले तो सिर्फ 3 रोटियों का आटा हुआ करता था, हाँ, अब ढेर लोग हो गए हैं ना, तो अल्लाह पाक बरकत डाले आमीन हर किसी के रिज्क में।
अल्लाह पाक मेरे रिस्क में भी इजाफा करे। चाय मैंने देखे, अब ये बर्तन भी सारे धो लिए हैं, ये देखिए यहाँ पे भी ये भी साफ़ सुथरा। अब थोड़ी देर के बाद सालन बनाएंगे। पालक मैंने धो के ऊपर बॉईल करने के लिए उधर चूल्हे में रखी हुई है। जी तो प्यारे व्यूवर्स, अभी मैं जो है ना सारे काम क्लियर करके, ओए होए, आटा भी गूंद के सारा कुछ, अभी सालन को बहुत टाइम पड़ा हुआ है। तो अभी 10 बजे हैं, 12 बजे तकरीबन सालन बनाएंगे, रोटी भी बनाएंगे, मिस्त्री और मज़दूर को देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जो है ना बाकी सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कमेंट की बात करते हैं कि, और मेरी एक सिस्टर है ना, मुझे याद नहीं है, राबिया कुछ ऐसे ही था, राबिया के आगे पता नहीं क्या था, कि उन्होंने कहा कि आप इस टॉपिक को बंद कर दें, आप व्यूज़ की खातिर। देखिए मैं व्यूज़ की खातिर कुछ भी ऐसा नहीं कर रही, और आप तमाम व्यूवर्स जानते हैं मुझे अच्छी तरह से, जो मेरे प्यारे बहन भाई हैं जो मुझे देखते हैं वो जानते हैं कि मैंने कभी व्यूज़ के लिए कुछ नहीं किया। अगर मैं किसी के ऊपर रिएक्शन कर रही होती हूँ, पहले चैनल की बात मैं कर रही हूँ, या किसी के ऊपर बात कर रही होती हूँ, तो वो सिर्फ बात होती है, वो ये होता है, वो रिएक्शन नहीं होता। वो ये होता है कि नहीं प्यारे व्यूवर्स, आपने जो बात मुझसे पूछी है वो ऐसे नहीं है, ऐसे है, ठीक है, उसका जवाब मैं इस तरीके से देती हूँ। तो फिर आप तमाम व्यूवर्स में से कुछ ऐसे हैं मेरे बहन भाई जो कहते हैं कि आप रिएक्शन ना किया करें। तो मैंने मेरे इसी कमेंट के जवाब के लिए मेरे 2 चैनल ख़राब हो चुके थे, सस्पेंड हो गए थे, उनको रिपोर्टें लगी थी। अब ये जो चैनल है, मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत की है, और आप तमाम व्यूवर्स की दुआएं हैं मेरे साथ। तो ये चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अर्निंग भी शुरू हो गई है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 1 महीने में नहीं तो 2 महीने में $100 हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं व्यूज़ के लिए इस टॉपिक को नहीं छेड़ रही, क्योंकि पहले भी इस टॉपिक पे मैंने एक दफ़ा बात की थी शुरू में, फिर बाद में मैंने कहा था जब ये मामला तय हो जाएगा, या फिर जैसे ही कोई डेट फिक्स होगी या निकाह के दिन होगा, या उससे पहले मैं आप तमाम व्यूअर्स से ज़रूर शेयर करूँगी। और दूसरी बात यह है कि मेरे जो भांजा है नोमी, उसने ये बात अपनी वीडियो में शेयर की। फिर मेरे हाजी भाई ने, जो मेरा बड़ा दामाद है नौशी का हस्बैंड, उसने भी ये बात की। तो फिर मैंने कहा कि मैं अपने प्यारे बहन भाइयों को क्यों जो है ना इंतज़ार में रखूं, जो मेरे लिए दुआ करते हैं, और वो हर रोज़ मुझे यही कहते हैं, मशवरा देते हैं कि प्लीज़ सिस्टर आप अपना घर बसाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम व्यूवर्स की दुआओं की वजह से ये सब कुछ हुआ है, और मैं कोई किसी पर जुल्म नहीं कर रही। आप सही कहती हैं, बस अब इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं होगी, और ना ही आप तमाम व्यूवर्स मुझसे कोई ऐसा सवाल करें निकाह को लेके या शादी को लेके। जैसे ही दिन करीब होंगे, जैसे ही सब कुछ तय होगा, तो इंशाल्लाह मैं आप तमाम व्यूवर्स से ज़रूर शेयर करूंगी। मैं लुकाने वाली छुपाने वाली बात कोई भी नहीं करती। और आप तमाम व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक्स। चाहे मुझे कोई नेगेटिव भी कमेंट करता है, एक बंदा है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैंने उसका कमेंट में उसको जवाब भी दिया, मैंने शॉर्ट स्क्रीन भी की है। वो ये ना कि किसी और को जाके कि मैंने इसको कमेंट किया था और इसने मेरा कमेंट हाइड कर दिया था, डिलीट कर दिया था, वो मैं कमेंट भी मेंशन करूँगी। उसने कहा था कि आपको इसलिए छोड़ा गया था जवेद ने कि आप नौजुबिल्ला खुसरा थी, इसलिए ख्वाजा सरा थी। फिर मैंने उसको कहा, उसके कमेंट के जवाब में मैंने कहा वो तो आप है, मैंने वो लफ्ज़ भी नहीं दोहराया। देखिए अब अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं लिख सकते, बुरा भी ना लिखें, अगर किसी को आप दुआ नहीं दे सकते तो उसको गलत भी मत कहें, ठीक है। तो मैंने आज तक चाहे जो भी है, पिछले चैनल में भी, अब भी दूसरे चैनल में भी, अब भी मैंने किसी को बुरा नहीं कहा। अगर कहा है तो सिर्फ उस बंदे को कहा जिसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया, ना ही मैंने उनके माँ बाप को कोई भी बुरी बात कही, या ऐसे ही हम एक ही गांव में रहते हैं, या किसी हवाले से भी हमारा कोई आपस में टकराव हो और मैंने कोई उनको बदकलामी की हो उनके साथ, तो उसके लिए भी मैंने कभी ये नहीं कहा, उनको बुरा नहीं कहा कि आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मुझे दर बदर की ठोकरें मिल रही हैं। ऐसे कभी भी मैंने उन लोगों को नहीं किया। जो नसीब में लिखा होता है वही मिलता है, और इंसान जो है ना जब सारे मामलात अल्लाह पर छोड़ देता है तो अल्लाह पाक उस बंदे को कभी भी मायूस नहीं करता।
तो मैंने भी अपने सारे मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए हैं और मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है और मेरा दिल ठंडा है मेरे प्यारे बहन भाई जो मुझे रोज़ इतनी दुआएं देते हैं। एक कमेंट नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4-5 कमेंट करके वो मुझे दुआएं दे रही होती है मेरी बहनें। मेरे लिए वो बहुत है, मेरा गरूर है, मेरा फ़ख्र है। अल्लाह पाक मुझे भी हिदायत दे और मुझ जैसी हज़ारों को अल्लाह पाक सब्र अता करे। मेरा सब्र है, इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, ज़रूर आएगा। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। ये लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि शायद ये व्यूज़ के लिए अपना दूसरों की तरह ड्रामा कर रही है कि इसकी भी शादी हो रही है और इसकी भी जगह बन रही है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। जगह बनाने की बात मैंने पहले चैनल में भी कही थी कि मैं जगह बनाऊंगी, या तो अपना सहन बनाऊंगी या फिर रूम बनाऊंगी। तो ये बात मैंने पहले भी शेयर की थी। बाकी रही मेरे निकाह की बात और शादी की बात, आप लोगों को ये, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये फेक बात लगती है। बस मैं वक्त का इंतज़ार करूँगी और जब वक्त आएगा मैं आप तमाम व्यूवर्स को दिखाऊंगी और शेयर भी करूँगी इंशाल्लाह। पूरे फ़ख्र और गुरूर के साथ मेरी बहनें मुझे अप्रिशिएट करेंगी, मेरे भाई मुझे दुआएं देंगे। इंशाल्लाह वो वीडियो ज़रूर आएगी।